अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस, इस वक्त अगर कोई एक टॉपिक सबसे ज़्यादा डिस्कस होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो यही है, क्योंकि जिस अंदाज से अबू धाबी में मैचेस का इनेकाद करने का फैसला किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तमाम फ्रेंचाइजर्स ने लब्बैक कहा और अब सूरत हाल ये है कि कल वो तमाम स्टेक होल्डर्स जिन्होंने लाहौर और कराची से चार्टर्ड फ्लाइट से रवाना होना है वो होटल में क्वारंटाइन हो जाएंगे। उनकी एक कोविड वैक्सीन कोविड टेस्टिंग हो चुकी है, दूसरी कोविड टेस्टिंग उनकी होटल के दौरान होगी, जबकि अबू धाबी पहुंचने के बाद जब वो क्वारंटाइन होंगे तो फिर 3 मजीद कोविड टेस्टिंग उनकी होगी। अब तक कई सारे इंतजामात तो सामने आ रहे हैं लेकिन शेड्यूल सामने नहीं आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद इस सिलसिले में काफ़ी एफर्ट कर रहा है। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। एक तो वो क्रू जिसने साउथ अफ्रीका से और भारत से पहुंचना है और वहाँ की जो कोविड की सूरत हाल है, अबू धाबी के अपने कवानीन हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस सिलसिले में कोई मसला पैदा किया होगा, गो के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अब तक इस सिलसिले में कुछ नहीं कहा जा रहा। PSL पर बात करेंगे, इसके साथ साथ कई और इश्यूज हैं जिनको अपने शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं कोई और नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम, कई सारे इंटरनेशनल सतह पर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, कई लीग्स जाकर खेली, कोचेस के भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, एक बड़े डिपार्टमेंट के से भी वाबस्ता हैं, वहाँ भी कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। क्रिकेट एनालिस्ट आप उन्हें देखते रहते हैं, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अलीम मूसा साहब, थैंक यू वेरी मच अलीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अलीम भाई मैं आता हूँ, इस वक्त एक बड़ी शख्सियत ने हमें लाहौर से टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, वन ऑफ द स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए उनमें उनका शुमार होता है। भारत के खिलाफ जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही है वो भी हम सब ने देखी है। पिछले साल तक वो खुद भी लाहौर कलंदर्स का हिस्सा थे और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है टेस्ट ओपनिंग बैट्समैन सलमान बट। अस्सलाम वालेकुम बट साहब। अस्सलाम नसीम भाई, थैंक यू, और अस्सलाम वालेकुम अलीम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी नसीम भाई। बट साहब कैसे हैं आप? सब खैरियत, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का बड़ा करम है, आप सुनाएं, हाउ आर यू? आप ठीक हैं अलीम भाई? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, शुक्रिया बट साहब, सब खैरियत है। बट साहब सबसे पहले तो आपसे PSL पर ही बात करेंगे। बड़ी खुशाइन चीज़ है कि PSL अबू धाबी में होने जा रही है। कितना इंपॉर्टेंट लगता है आपको वर्ल्ड T20 से पहले हमें अपने कॉम्बिनेशन को मजीद सेट करने के लिए ये बकिया मैचेस? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि वर्ल्ड कप आगे आ रहा है, राउंड द कॉर्नर है। उसकी प्रेपरेशन के लिए हमें क्लियर होने के लिए कि हमारे प्रोबेबल्स कौन से हैं। वैसे तो वो बाय नाउ ऑलरेडी हमें पता होने चाहिए थे, लेकिन जो अभी करंट सिनेरियो हमने देखा है जिसमें हमें अपने कुछ प्लेयर्स के नंबर्स पे इश्यूज हैं, मिडिल ऑर्डर में इश्यूज हैं, तो इन सब चीजों के लिए बड़ा जरूरी था इस टूर्नामेंट का होना। और वैसे भी PSL पाकिस्तान का ऐसा ब्रांड है जिसको पाकिस्तान अब कमाती इवेंट है, तो इसका कंप्लीशन भी लाजमी थी, हर लिहाज से बेहतर है इसका होना। इस वक्त जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं बट साहब, रिजवान और ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, बाबर टॉप ऑर्डर पे, लेकिन अभी भी अगर हम देखते हैं तो फिर फ़खर और शर्जील के बारे में भी लोग बात कर रहे हैं। और आप जिस तरीके के ओपनिंग बैट्समैन थे, सब आपको देखा करते थे, आपकी बैटिंग हम सबको याद है। इंडिया में आपकी जो शानदार सेंचुरी थी, एक बड़ा टारगेट चेस कर रहे थे, बड़े दिल के आप प्लेयर करार दिए जाते थे। तो इस वक्त जो कॉम्बिनेशन हमारा ओपनिंग है और बहुत सारे लोग जो बात कर रहे हैं शर्जील और फ़खर के हवाले से, सलमान बट क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि उन दोनों की यूटिलिटी जो है वो ओपनिंग पे ही है जब पावर प्ले का टाइम होता है, क्योंकि जिस तरह की उनकी गेम है, बिग हिटिंग करना उनका स्किल है, और जब फील्ड एक दफा स्प्रेड हो जाती है और वो अगर उस वक्त बैटिंग करने आएंगे तो उनके लिए भी ऑप्शन कम है, और वो ऐसी चीज है जिसके लिए वो ना तैयार है, ना यूज्ड है, ना कभी उन्होंने ऐसा किया है। तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट इतने बड़े स्टेज पे जाके उसका रिस्क लेना, ये कोई सेंसिबल चीज नहीं होगी। जबकि रिजवान और बाबर दोनों एक्सपीरियंस हैं, प्रॉपर बैट्समैन है वो दोनों, वो हर किस्म की कंडीशन और दूसरी चीजों को अडेप्ट कर सकते हैं। इन दोनों के लिए पावर प्ले इज द सूटेबल एरिया। सो ये कंफ्यूजन जरूर है पाकिस्तान टीम में अभी कि आप चाह रहे हैं कि ये चारों हों, फिर आप अगर उन दोनों को ओपन नहीं कराते तो मेरे नजदीक वो उतने अवेलेबल नहीं होंगे जितने वो ओपन पे हो सकते हैं। आप क्या समझते हैं ओपन करना किसको चाहिए वैसे? अगर जो हम टॉप 4 बैट्समैन देखते हैं, अगर मैं इसी PSL की बात कर लेता हूं तो रिजवान, बाबर और ये दोनों ओपनिंग बैट्समैन शर्जील और फ़खर दिखाई दे रहे हैं टॉप 4 में। 5वें नंबर पर सरफराज अहमद है। तो अब तक के रन स्कोरर को देखते हैं तो फिर आपसे अगर पूछा जाए कि मेरे ख्याल में ये 2 ओपनर्स होने चाहिए, और क्या हमने टाइम मिस किया जो हम जिम्बाब्वे में और साउथ अफ्रीका में इस पेयर को भी ट्राई कर सकते थे?
हमने तो उधर काफी कुछ मिस किया है, लेकिन आई थिंक मेरे अगर मैं कहूँ तो मेरे ख्याल में फखर और शर्जील को ओपनर होना चाहिए, क्योंकि रिजवान और बाबर नीचे भी खेल सकते हैं और वो इन दोनों से बेहतर नीचे खेल सकते हैं। इन दोनों का नीचे मुझे डाउटफुल है। पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से बहुत बात हो रही है कि एक्सपीरियंस बॉलर्स को वापस आना चाहिए। अगर हम देखते हैं वहाब रियाज के बारे में बात हो रही है, आमिर के बारे में बात हो रही है, आपकी राय क्या है? मैं इस चीज में बिल्कुल, मेरी भी राय ये है कि एक्सपीरियंस हम लैक करते हैं, स्पेशली बॉलिंग डिपार्टमेंट में, और एट टाइम्स हमें वो चीज नजर भी आती है। लेकिन रिसेंटली हमने जिन टीमों के खिलाफ खेला है वो कोई टॉप क्लास टीम्स नहीं थी, तो शायद हम उस तरह से हमारा एक्सपोजर नहीं हुआ उनके खिलाफ। लेकिन डेफिनेटली हमारे वो जो बॉलर्स हैं वो साथ बैटिंग भी करते हैं, फील्डर्स भी अच्छे हैं, एक्सपीरियंस भी है, डेथ बॉलिंग में भी अच्छे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वहाब से अगर मैं कहूँ, जिस तरह उसने अफगानिस्तान के खिलाफ भी नीचे से जाकर मैच जितवाया, फिर अभी रिसेंटली पीएसएल में क्वेटा के खिलाफ जैसे डेल स्टैन का खिलाफ उसने एक ओवर में 2-3 छक्के लगाए, वो भी मैच जितवाया। तो ये चीजें हमारे जो अभी बॉलिंग लाइनअप खेल रही है उनमें ये नहीं है। कोई भी लड़का बैटिंग नहीं करता, तो आप ये भी नहीं कर सकते कि वंस हसन अली आउट हो जाए तो उसके बाद कोई आपका 20 स्कोर करने वाला भी ना हो, स्पेशली इस फॉर्मेट के अंदर। तो उस हवाले से मेरा ख्याल है कि यू नीड एक्सपीरियंस ओवर देयर, आपको लाना चाहिए उनको। मिडिल ऑर्डर बैटिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो फिर वो भी एक गैप दिखाई दे रहा है। हमने इफ्तिखार को बहुत मौके दिए, आसिफ अली को मौके दिए, शायद दानिश अजीज को भी हमने पैचेस में चांस दिया, वो भी शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरीके से प्रूफ नहीं कर सके। सब शोएब मलिक की जानिब भी देख रहे हैं एक मरतबा, फिर शोएब मकसूद भी एक ऑप्शन मौजूद है। देखिए ऑप्शंस तो हैं, लेकिन अगेन ये टाइम यहाँ तक आपको बहुत चीजों में क्लियर होना चाहिए था। आसिफ अली 2.5 साल से खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, बहुत मौके मिले उन्हें, लेकिन वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सके। वो जो डेवलपमेंट प्लेयर की होनी चाहिए वो नजर नहीं आई। वो उन्हीं शॉट्स पे आउट होते हैं जिसमें वो शुरू में फंसते थे, वही स्कोरिंग एरियाज जो उनके स्टार्ट में थे। इसी तरह हैदर अली है, वो इतना खुला शॉट मारते हैं कि वो टेक्निक नाम की चीज नजर नहीं आ रही। अपने आप को थोड़ा सा उन्होंने टाइट करना है, थोड़ा एवेल्युएट करना है, थोड़ा गैप्स को पिक करना है, गेम अवेयरनेस दिखानी है कि अगर फील्डिंग कहीं पर है तो मैं कोशिश करूं मैं गैप में हिट मारूं। अपने आप को टाइम दे देना। बिग हिटर का क्या काम है कि वो उसने हर बॉल पे ही मतलब वो उसने अपनी जान देने वाली शॉटें मारनी है। थोड़ा टाइम लेके ये तो एक ओवर भी अच्छे बैटिंग कर जाए तो ये अपना स्ट्राइक रेट कवर कर सकते हैं, टीम का रन जो है वो उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन ये मेंटली अभी उतना स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट नहीं दिखा रहे, उतनी मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे जो बैटिंग में आ जानी चाहिए इतने टूवर्ड्स के डिस्पाइट, स्पेशली आपको बिल्कुल आपको लाना पड़ेगा एक्सपीरियंस प्लेयर्स को, पर चॉइस नहीं है। अम्माद वसीम वैसे काफी अरसे से आउट हैं, आपके ख्याल में उनको भी चेक होना चाहिए इस पीएसएल में लाजमी तौर पे? जरूरी है बिल्कुल ठीक। अगर दुबई में आप क्रिकेट, अगर वर्ल्ड कप दुबई में होता है और इंडिया में नहीं होता, और अगर इंडिया में भी होता तो ये दोनों जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे अच्छे स्पिनर की जरूरत पड़ेगी। फिर वो बैटिंग में भी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। लास्ट पीएसएल में उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो था। एक मैच में लाहौर के खिलाफ उसने बॉलिंग नहीं की, उसने खुद कहा कि दोनों लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे थे। सो आई बिलीव ही नीड्स टू पुल अप। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि अगर 2 लेफ्ट हैंडर खेल रहे हैं या 2 राइट हैंडर खेल रहे हैं या कोई साइड की बाउंड्री छोटी है, कहीं को हवा चल रही है, ये टैक्टिकल चीज जरूर होती है। लेकिन एक कैप्टन अगर इस वजह से अपनी पार्टिसिपेशन नहीं करता, अपनी स्किल नहीं दिखाता, तो फिर बाकी टीम से क्या एक्सपेक्ट करता है? तो मेरा ख्याल है उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस देना चाहिए इस चीज से, उसको थोड़ा बैक करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर प्रूव हो सकता है पाकिस्तान के लिए। अगर वो वापस आ जाए फॉर्म में, वहाब हो आपके पास, शादाब फिट होकर वापस आ जाए, तो आपकी टीम में स्ट्रेंथ ऐड होगी। माइंडसेट वैसे कैसा लग रहा है आपको टीम का? अगर हम जिम्बाब्वे में 165 रन करते हैं तो बाबर आजम कहते हैं कि हमारा टारगेट यही था, तो हम सही माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, खासकर वाइट बॉल क्रिकेट में? वेल, ये एक बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन है कि माइंडसेट क्या है। माइंडसेट तो अगर आप पीछे चले जाए तो इंग्लैंड से हम सीरीज हार के आए तो कोच की तरफ से हमें ये सुनने को मिला कि हमने 2 दफा 190 किया, तो वो उस पर सेटिस्फाइड थे, उस पर खुश थे कि हमने 190 किया। अगर आप अपना स्टैंडर्ड अपनी बात से और अपने जहन में ये बिठा लेंगे कि हमने 190 कर लिया इंग्लैंड के खिलाफ, चाहे हम मैच आ रहे हैं तो हमने कुछ अचीव किया, तो आई एम सॉरी यू आर नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ प्रोग्रेशन। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने जिस लेवल की क्रिकेट खेली है, जिस तरह टाइटल्स जीते हैं, जिस तरह की कंसिस्टेंट क्रिकेट खेली है, हमें अपने बेंचमार्क्स को हायर सेट करना चाहिए।
मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे जैसी सीरीज पे आपको सारे डोमेस्टिक परफॉर्मर्स खेलने चाहिए थे, उनको ये सीरीज देनी चाहिए थी, और आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी मिलती और आपके जो सीनियर्स हैं प्लेयर जो कि उधर नहीं चल सके उनका कॉन्फिडेंस भी डिस्टर्ब ना होता। तो हमने ये चीजें उस तरह यूटिलाइज नहीं की जिस तरह ये हो सकती थी। और फिर हमें अपने उन प्लेयर्स का पूल पता होना चाहिए। अभी भी ह्यू एंड ट्राई होगा, जब आप उन लोगों को लाएंगे जो एक्सपीरियंस है, तो कई लोग कहेंगे कि जी आपने उन्हें फिर निकाला क्यों, अब कहाँ गए यंगस्टर। ये जब एक वर्ल्ड कप खत्म होता है हम यंगस्टर की तरफ दौड़ लगाते हैं, चाहे वो इस काबिल हो ना हो, और जब वर्ल्ड कप आ जाता है फिर हम वापस सीनियर्स को लेके आते हैं। ये पैटर्न पिछले 20 साल से चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं ब्रेक लगनी चाहिए। आप परफॉर्मर्स को लाएं इररिस्पेक्टिव। अब 18 साल का बच्चा अगर परफॉर्म नहीं करता तो किस काम का है, ठीक है। और अगर 40 साल वाला परफॉर्मर है आप उसे नहीं खिलाते तो टीम का क्या भला होता है। तो बेहतर यह है कि जो भी परफॉर्मर है आप उसको खिलाएं, उसकी फिटनेस देखें, उसकी फॉर्म देखें, ये मत देखें कि वो कितने साल का है, वो कहाँ से। बिल्कुल। अलीम भाई आपसे बात करने करें बट साहब। अस्सलाम वालेकुम सलमान, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हम हमेशा इंडिया के अगेंस्ट हारते हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है कि इंडिया के अगेंस्ट हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन आप हो गए, नासिर जमशेद हो गया, सईद भाई हो गए, सईद अनवर, आप तीनों ने इंडिया में सेंचुरीज की, फिर मैचेस भी जितवाए। तो व्हाट वाज इन योर माइंड, और कहाँ आप देखते हो कि हम लोग लैग करते हैं, जो आजकल वाले खेलते हैं कि इंडिया से ही हारते हैं, क्या वजह है इसकी? आपके माइंड में क्या होता था और ये कहाँ लैग कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि रिसेंटली द कॉन्फिडेंस शिफ्ट हुआ है थोड़ा। जब मैं खेल रहा था तो हमने आपस में कभी ये बात ही नहीं होती थी कि हमने कोई बहुत बड़ी टीम है हमारे खिलाफ। हम समझते थे कि अपनी अच्छे हैं और हम ही जीतेंगे। हमारा तो होता था कि इनको हराना है। हाँ ठीक है, वो भी जीतते थे, बहुत अच्छी टीम थी, बराबर की टीमें थी, वो भी जीतते थे, हम भी जीतते थे। पाकिस्तान इंडिया में जाके वनडे सीरीज जीता, टेस्ट सीरीज ड्रॉ, इंडिया पाकिस्तान आई, यहाँ पर इंडिया ने वनडे सीरीज हमसे जीत ली, तो विन रेशो बराबर थी, लेकिन ऐसी फीलिंग नहीं थी। मुझे लेटली ऐसा लगता है कि ऐसी फीलिंग डेवलप हो गई है मेंटली भी, और क्रिकेट की जो फ्रीक्वेंसी है हमारी वो लेसर टीम के साथ ज्यादा खेलने की है। तो कहीं ना कहीं ये माइंडसेट डेवलप हो रहा है कि शायद हम ऑन पार नहीं है। तो एक तो हमने अपनी फ्रीक्वेंसी विद टॉप क्रिकेटिंग साइड्स को बढ़ाना है, अपनी परफॉर्मेंसेस को उस लेवल पे लेकर जाना है, और फिर प्लेयर्स देखें, हमारे यही प्लेयर्स हैं जिनको हम यंग कह के 4 साल से स्लॉट को खिला रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंसेस का तसलसल वो नहीं है जो होना चाहिए। सो आई थिंक दे हैव सीरियसली स्टॉप्ड रिलाइंग ऑन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। ज्यादा ध्यान इनका शॉर्टर फॉर्मेट पे हो गया है, जिसकी वजह से हमारे स्किल लेवल्स ने सफर किया है। आपकी जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है, टॉप प्रायोरिटी आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होनी चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली कुछ कम हुई है। फिर लीग्स में बहुत लड़कों ने जाना शुरू कर दिया है अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को छोड़ के। ये भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि लीग्स में आप एज अ प्लेयर इंप्रूव नहीं करते। आप इंप्रूव स्किल लेवल्स को हमेशा लंबे तर्ज की क्रिकेट में करते हैं। हमारे बच्चे अभी फॉर एग्जांपल बिल्कुल यंग बॉयज वो T10 में छोड़ के चले जाते हैं अपना डोमेस्टिक टूर्नामेंट। अब T10 आपको क्या सर्व करता है सिवाय पैसों के? क्रिकेट में उसका क्या फायदा है? तो ये कोई पॉलिसी होनी चाहिए इंश्योर करने की कि जो एटलीस्ट आपके प्रोबेबल्स हैं वो तो ना जाए। नहीं बिल्कुल आप जी सलमान आप कह रहे थे, जी प्लीज। बस आई फिनिश माय पॉइंट के लिए आपको इस पर पॉलिसी बनानी पड़ेगी और फिर इंश्योर करना पड़ेगा कि प्लेयर्स वैल्यू किस क्रिकेट को कर रहे हैं। लेकिन ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है जब आपकी शानदार सेंचुरी थी, पाकिस्तान ने 300 प्लस चेस किया था इन इंडिया, और हमने ऐसे कई मैचेस वहां जाकर जीते थे। इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया? और जो आपने बात कही कि ऐसा लगता है कि हम पहले से हार जाते हैं मेंटली, जो आपकी बातों से मैं समझाऊं, वहां तो हम समझते ही नहीं थे उस दौर में जब तक आप खेल रहे थे कि सामने अपोनेंट कौन है, हम इंडिया में खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं। वो प्रेशर लेने वाले प्लेयर मौजूद थे। क्या प्रेशर लेने वाले प्लेयर मौजूद नहीं है, या ये जो इस वक्त मेंटल सिचुएशन हो गई है हमारे प्लेयर्स की, उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हम 11 सीरीज ऑन अ ट्रॉट जीते हैं, हम वो कप्तान चेंज कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ हम गलत कर रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ रीजंस हैं, शायद अभी मैं वो सारे ना बता सकूं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ रीजंस है। हमारी पॉलिसी मेकिंग है, हमारी प्रायोरिटीज हैं जो लंबे तर्ज में कम हो, हमारी टेस्ट क्रिकेट भी कम हुई है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हमने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को उतना ध्यान से नहीं खेला, उतनी इंटेंसिटी, उतना वॉल्यूम से नहीं खेला जितना खेलना चाहिए। हमने अपने टेस्ट छोड़ के T20 लेने शुरू कर दिए। ये अभी वर्ल्ड कप से पहले नहीं हुआ, पीछे भी बहुत सारा ये होता रहा है कि T20 बढ़ा लो, टेस्ट छोड़ दो, वनडे कम कर लो।
इस साल में मेरे ख्याल पाकिस्तान के टोटल 9 वनडे हैं। तो बाबर अगर टॉप रैंकिंग में है तो हम अपने टॉप प्लेयर को कितनी वनडे क्रिकेट दे रहे हैं जिसमें वो दुनिया में टॉप नंबर्स में है। तो ये वो चीजें हैं जो प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को हमने उसको शॉर्टलिस्ट तो किया क्वालिटी के नाम में, फिर हमने उसमें एक और चीज ले आया कि जी यंगस्टर खिलाओ, यंगस्टर खिलाओ, यंगस्टर खिलाओ। तो यंगस्टर्स को एक टाइम चाहिए होता है ग्रूम होने के लिए। आप एक एक 2-2 मैच पीएसएल के या किसी के एक परफॉर्मेंस को उठा के जब आप पाकिस्तान टीम में ले आएंगे, जब वो वहां डिलीवर नहीं करते तो फिर आप लोग डिसअपॉइंट होते हैं। तो हमें अपनी चीजें कुछ पैरामीटर्स ड्रॉ करने हैं कि जिसमें आप वो पॉइंट्स हों कि ये चीज आपकी टिक होगा, ये वाला बॉक्स तो आपको आगे जगह मिलेगी। ऐसा नहीं है 1-35 किया, 3 छक्के मारे, पाकिस्तान खेल लिया, वहां से मार खाई, वापस आ गए, टीम भी हारी। इस तरह स्टैंडर्ड आपका गिरता है, लो होता है। फिर किसी का चाहा तो योयो पे फंसा लिया किसी का चाहा तो ऐसे ही आगे ले गए उसको। बहुत सारी चीजें होती रही हैं। बीच में पाकिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी वाला अगर दौर देखें, उससे अगला साल देखें, काफी कंसिस्टेंटली अच्छी क्रिकेट भी खेले, फिर एक डिप आ गया और उन्हीं लड़कों के साथ हमारी उसमें डिप आ गया। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग हैज टू बी रीथॉट। और मेरा ख्याल है कि जो यंगस्टर है स्पेशली उनकी बेटरमेंट के लिए 4 डे क्रिकेट बहुत लाजमी है। मेरा ख्याल है 3 से 4 सीजन के एक्सपोजर से पहले किसी को पाकिस्तान की टीम में नहीं लाना चाहिए अनलेस कोई एक्सेप्शनली टैलेंटेड हो। लेकिन एक्सेप्शनल टैलेंट आ कहाँ रहा है वैसे? सच्चाई से अगर हम देखते हैं तो फिर आप एग्री करेंगे इस बात से? भाई अगर इसका आंसरेबल तो चीफ सिलेक्टर ने होना है ना। अगर नहीं आ रहा तो फिर क्यों खिला रहे हैं? अगर आ रहा है तो परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो रही? तो वो अब तो वो बात स्टैट्स के साथ करते हैं ना, दिखा देते हैं। तो जरा ये भी दिखाए ना कि डोमेस्टिक में कहाँ पे स्कोर किया लड़कों ने। अब अब्दुल्ला शफीक का ठीक है, बड़ा अच्छा होगा टेक्निकली, 1 वनडे खेला है उसने डोमेस्टिक का अभी तक, लिस्ट ए का 15 स्कोर है। आपने उसे वनडे की टीम में भी डाल लिया, T20 में भी डाल दिया था, आपने उसे टेस्ट क्रिकेट में भी डाल दिया। एक फर्स्ट क्लास का मैच है, ठीक है, उसमें उन्होंने 100 किया, उस मैच में 600 हुए थे, अब्दुल्ला के समेत 6 और 100 हुए थे, वो मैच ड्रॉ हुआ था। तो आप ये भी तो देखें ना किस कॉन्टेक्स्ट में स्कोर हुआ है, उस पिच पे क्या हो रहा था, उसका रिजल्ट क्या निकला। खाली आप जिस पे मेहरबान हो तो सब कुछ उसका, तो कोई बेचारा कर करके फवाद आलम बन जाए, उस्मान सलाउद्दीन बन जाए, उसका पता ही कोई नहीं। तो ये चीजें रीथिंक करने की कि मैसेज क्या दे रहे हैं आप अपनी सिलेक्शन से, बाकी यंगस्टर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं। बिल्कुल पसंद ना पसंद बहुत ज्यादा दिखाई देती है। अलीम भाई आपको बात कर रहे थे। हाँ सलमान, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बीइंग अ फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन एंड एट दिस यंग एज, आपने कभी ऐसी कोशिश की कि आप अपनी, क्योंकि मैं आपके लहजे से भी यही समझ रहा हूँ कि यू गॉट कंसर्न फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, तो आपने कभी कोशिश की कि आप कोई ऐसा दें अपनी सजेशन पीसीबी को, या आप लिख के भेजें या थ्रू एनी रिसोर्सेज के आपकी ये जो बातें हैं तो मतलब ऐसी हैं ना कि बहुत सेंसिबल है माशाल्लाह एट दिस यंग एज, और फिर आपने जिस दौर में कप्तानी की वो बड़े प्लेयरों का दौर था, तो कोई ऐसा आप करो कि मतलब आपकी बात सुनी जाए, क्योंकि अच्छी बात आप कर रहे हो, बहुत ज़बरदस्त। देखें मूसा भाई, हम नेशनल बैंक में इकट्ठे खेलते हैं। मैं पाकिस्तान अंडर 19 का कैप्टन था, मैंने अंडर 19 में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बनाया था, वर्ल्ड कप का मैं टॉप स्कोरर था। मुझे नेशनल बैंक से एक मैच नहीं मिला था सीजन में। एक मैच में आपको याद होगा अलाइड बैंक से हमारा सेमीफाइनल था सियालकोट में, लाला अख्तर सरफराज अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनको हाथ उनका फट गया था कैचिंग में, मैं उनकी जगह, मेरा वनडे का डेब्यू हुआ था बैंक से, बिल्कुल मैंने 75 किए, मैं मैन ऑफ द मैच हुआ, फाइनल में पहुंचे, फाइनल में हमारी टीम पूरी हो गई, मैं फिर बाहर हो गया। अब ये है कि बच्चा कुछ करे ना करे, आपने पीएसएल में खिलाना जरूर है, एक आपने इमर्जिंग कैटेगरी के नाम से, तो उस बच्चे को सेंस ऑफ अचीवमेंट कैसे आएगी जब वो बगैर उस काबिल हुए वहां पे खेलेगा, और जो एक राइटफुली बंदा जो कि परफॉर्मर होगा डोमेस्टिक का, वो डिप्राइव होगा उस राइट से, तो आप लोगों में खुद पैदा कर रहे हैं इनसिक्योरिटीज जो आपको मेंटली ग्रो करने नहीं देती। तो बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिस पे सोचना है, और जहां तक मेरी कोई बात है तो मैं तो सारी बात यूट्यूब के आउटलेट पे भी करता हूँ, टीवी चैनल्स पे भी करता हूँ, और आजकल जिस तरह का पीसीबी का मीडिया सेल है वो तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कम नहीं है, दे नो एवरीथिंग, क्या बात कहाँ पे हो रही है ये सब उन्हें पता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं बात कर रहा हूँ। आई एम हैप्पी टू टॉक टू देम वेयरएवर दे वांट मी टू। मैं तो ये बातें उनसे, उनके भी काफी लोगों को पता है, एंड आई एम श्योर उधर जो लोग हैं उनको भी पता है। आई डोंट नो कि क्या रॉकेट साइंस है, इन चीजों की इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती, क्या नहीं हमें पता कि 4 डे क्रिकेट खेले बगैर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। आपकी स्कूल क्रिकेट
T10 शुरू हो गई है, आपकी कॉलेज क्रिकेट T20 है। तो जब आप जहाँ पे बच्चे ने बेसिक सीखने हैं, अगर उधर आप उसे ऑल फॉल खिलाएंगे तो ऊपर इमारत भी फिर वैसी कंस्ट्रक्ट होगी। तो आप नीचे 3 दिन, इंडिया में स्कूल का मैच 3 दिन का है, तो उनकी बैटिंग बेसिक्स देख लें कितना फर्क है उनका। बिल्कुल सही बात है। तो ये हमें किसने रोका ये चीजें करने से? हमारी गवर्नमेंट ने आज तक पूछा प्राइवेट स्कूलों से कि किसी के पास ग्राउंड नहीं है? फीसें तुम कोविड में भी पूरी ले रहे हो, कभी रुपया खर्चा है बच्चों पे? कोई पॉलिसी है इनके लिए? वो अपनी मर्जी करते हैं, ना वो कोर्ट का मानते हैं ना वो गवर्नमेंट का मानते हैं। गवर्नमेंट कंसर्न है क्रिकेट के बारे में जो ऑलरेडी अच्छी है और काफी बेहतर है बाकी स्पोर्ट्स से। और फुटबॉल फेडरेशन बंद हो गई है, हॉकी का हाल कोई नहीं है उधर, उसका कोई ना नाम लेता है ना कोई वजीर उस पर ट्वीट करता है। तो ओवरऑल डायरेक्शन खराब है, कोई एक जगह नहीं है। अब बिल्कुल सही बात है, डायरेक्शन पे काम करने की जरूरत है। सलमान, एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि क्या पाकिस्तान इस जो वर्ल्ड T20 आ रहा है वहाँ की टॉप 4 टीम में आप देख रहे हैं, और आपकी नज़र में फेवरेट टीम कौन सी है? वैसे अगर पहली 2 फेवरेट टीमें देखें, टॉप 4 में पाकिस्तान को देख रहे हैं, और 1-2 कौन सी हैं? देखिए, मैं 5 टीमों का आपको बताता हूँ। इंग्लैंड, इंडिया, वेस्ट इंडीज डार्क हॉर्स होगी, उनके प्लेयर फुल फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं, सारी कंडीशन का आइडिया है, और वो पूरी टीम उन्होंने बना ली है। जैसे पिछले 2 वर्ल्ड कप जीते थे, वो वर्ल्ड कप में इकट्ठे हो जाते हैं सारे। वो टीम है 2-3। पाकिस्तान की एबिलिटी है टू सरप्राइज, लेकिन आप पाकिस्तान को फेवरेट मार्क अभी नहीं कर सकते जो रिसेंट क्रिकेट हमारी चल रही है। ठीक है, हमारी कैपेबिलिटी है, लेकिन जो रिसेंट फॉर्म और जो जिस तरह की हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर जो कुछ सीनियर प्लेयर हैं उनको हमने खिलाया नहीं है, तो हमारी फॉर्मेशन अगर वहां तक हम वेस्ट इंडीज में अच्छा खेल जाते हैं, इंग्लैंड में अच्छा खेल सकते हैं, तो वी विल बी अ फोर्स टू रेकन विद। एट द मोमेंट जिस वक्त आप मुझसे पूछ रहे हैं, अभी नहीं। टॉप 5 में भी नहीं है। न्यूजीलैंड एक बेहतरीन टीम है, हर जगह वो फाइट करते हैं, बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छा खेलते हैं। सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, ठीक है, ये अभी तक स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा इस वर्ल्ड कप का। लेकिन अगर वर्ल्ड कप दुबई में हो जाता है तो फिर पाकिस्तान इनमें शामिल हो जाएगा। दुबई में पाकिस्तान को बड़ा फेयर आइडिया है T20 क्रिकेट का, और ये वो रीजन है जहां पे पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 में नंबर 1 होगा। बिल्कुल ठीक है, इट डिपेंड्स क्या होता है, अभी इट्स टू अर्ली एंड थैंक यू वेरी मच सलमान भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के मायनाज ओपनिंग बैट्समैन, आप ऑल आउट का हिस्सा बने। आपको आउट करना वैसे बड़ा मुश्किल काम होता था अलीम भाई, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जो भट्ट साहब ने कहा वो भी बात करेंगे, और हमारे साथ साजिद खान साहब, डॉक्टर फैसल खनानी भी होंगे कि वहाँ का मौसम कैसा है इमारात का, बात करेंगे। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे थे सलमान भट्ट से, पाकिस्तान के मायनाज ओपनिंग बैट्समैन, फॉर्मर कैप्टन से। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह के गए कि इस वक्त ऐसा लगता है कि हम भारत के खिलाफ मैच खेल रहे होते हैं तो हम पहले से हार माने हुए होते हैं, हम उस तरीके से तगड़े अंदाज में पेश नहीं होते। सही मानेंगे इस बात को? नसीम भाई, मेरा सवाल पूछने का जो मकसद था वो सलमान से यही था, क्योंकि जिस तरह के ये क्रिकेटर बने अंडर 15 से, फिर अंडर 19, फिर ए, फिर पाकिस्तान की दूसरी टीम्स, फिर पाकिस्तान सीनियर्स, फिर उसका कप्तान बनना, तो मतलब ये तो बिल्कुल ग्रास रूट से होते हुए, और कप्तान भी पाकिस्तान का बना, तो मतलब कहीं बिल्कुल उसका कहना दुरुस्त था कि हम अगर प्रेशर क्यों लेते हैं, ऐसा क्या वजह है कि मतलब हम जाते ही उन्होंने माइंडसेट पे भी क्वेश्चन उठाया में है कि मतलब क्या प्रेशर है भाई, हार जीत है, एक ने हार के निकलना है, एक ने जीत के बाहर आना है। लेकिन जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इनका भी यही कॉल होता था ना कि हारो भी इस तरह के जीते हुए हारो, ऐसे नहीं हारो कि बिल्कुल ही आप गिरे हुए हार जाएं। तो मतलब फाइट का एक अंसर नजर आना चाहिए लास्ट बॉल तक के, मतलब एंड तक भी कोई ये ना कह सके कि ये टीम वो जो जीतेगी। फैसला साजी हमारे क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हो रही है, उस पर भी देखिए, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैच रेफरी भी हैं, मैं बिल्कुल अंदाजा कर सकता हूं कि आपकी भी अपने एक वो है, लेकिन मैं उसी लिहाज से बात कर रहा हूं था कि एक अच्छा पैगाम जाना चाहिए, और आपकी अपनी क्रिकेट की जितनी नॉलेज है, समझ है अलीम भाई,
अली भाई मैं एक सेकंड आता हूँ जरा अबू धाबी चले जाते हैं, जरा बिल्कुल आते हैं चलें। क्योंकि वहाँ पे मैचेस होने हैं और PSL वही है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर फैसल गानानी साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। एक बड़े डॉक्टर हैं अबू धाबी और अलैन के अंदर, बड़े हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं, लेकिन ये प्लेयर्स के बहुत दोस्त हैं। तमाम प्लेयर्स के साथ उनकी दोस्ती है, तमाम फ्रेंचाइज ऑनर्स के भी दोस्त हैं। और जब दुबई में लीग हो रही हो या पाकिस्तान में हो रही हो, या तो वो यहाँ पर होते हैं या वहाँ पर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम नसीम भाई, क्या हाल है? खैरियत? अल्लाह का शुक्र। फैसल भाई कितनी गर्मी है वहाँ पर? असल सवाल हमारा आपसे ये है कि जो इस वक्त ह्यूमिडिटी हम सुन रहे हैं, जो टेम्परेचर वहाँ का सुन रहे हैं, और हमने माजी में एक चीज़ देखी है, मोहम्मद ज़हीद की एग्जाम्पल हमारे सामने, श्रीलंका में बहुत ज़्यादा गर्मी थी जहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा बॉलिंग की थी और वो अनफिट हो गए थे। इस साल पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 खेलना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाकी मैचेस करा रहा है, पूरा क्रेडिट उनको देंगे, लेकिन जिस तरह की गर्मी है वहाँ आपकी सजेशन क्या होगी प्लेयर्स को? देखिए, दो चीजें हैं। मैं आपको रिसेंट अभी सैटरडे को 49 डिग्री था अबू धाबी में और 51 डिग्री अलैन पे रिकॉर्ड हुआ है अभी, ठीक है ना? अभी हीट वेव्स, हीट डस्ट स्टॉर्म्स आ रहे हैं। तो जो नेक्स्ट वीक टू 10 डेज प्रिडिक्शन है, तो इट विल बी टेम्परेचर विल बी हाई। अबू धाबी के अंदर इट्स मोर ह्यूमिडिटी लाइक कराची, वहाँ गर्म भी होगा और ह्यूमिडिटी भी होगी। तो अगर इनकी टाइमिंग 5 से 10, अगर 2 मैचेस अगर करा रहे हैं तो 10 बजे फिर भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन इट्स इम्पॉसिबल फॉर अ प्लेयर। इवन अगर आप 20-40 ओवर का भी कर रहे हैं तो 18-20 ओवर भी जो है फॉर देम नियरली इम्पॉसिबल। मतलब आप उनको रिस्क में डाल रहे हैं, स्पेशली आपकी टीम अभी लंदन जाएगी या फिर बाद में सीरीज आप वेस्ट इंडीज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, देयर बी इंजरी फॉर स्ट्रेन भी हो सकता है। नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स तो दे कैन टेक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो भी है, बट इनको यही है कि वो स्ट्रोक भी हो सकता है, एंड देन दे हैव प्रोन टू इंजरी एंड क्रैम्प्स विल बी देयर। और आपको पता है कि हमारे ज्यादातर प्लेयर्स एनी हाउ दे आर फिट, सम हैव इंजरी प्रॉब्लम अगेन, तो यू आर प्रोन योर टीम और आपके जितने प्लेयर्स हैं टू प्रोन टू इंजरी। आई नो दे वांट टू कंपनसेट के जी इनको लॉस हो रहा है, लेट्स डू PSL, बट एटलीस्ट ये ना दे हैव टू टेक केयर ऑफ प्लेयर्स और रोटेशन पॉलिसी बनाए कि प्लेयर्स अगर उनके जो मेन प्लेयर्स हैं उसको बचा के रखें या चलाएं। से गर्मी बहुत है एंड अभी भी आप बाहर जाके वॉक नहीं कर सकते। मैं अलैन अबू धाबी की बात, ह्यूमिडिटी है अभी बाहर, यानी इस वक्त भी बाहर वॉक नहीं कर सकते हैं, ये सूरत हाल है। और हम डबल हेडर जिस दिन खेल रहे हैं डॉक्टर साहब, उस दिन 5 बजे मैच शुरू होगा, तो 5 बजे इसका मतलब है कि इनको मतलब ये है कि आप जो इस तरह की गर्मी है, जो जहन्नम ऐसी नहीं होती, आपको आग बरसेगी, तो उसकी एक छोटी सी मिसाल यहाँ इनको मिल जाएगी। इसलिए बहुत 5 बजे तो सवाल ही पैदा नहीं होता है खेल जाए, किसी हालत में नहीं खेल सकेगा ये। तो वर्ल्ड T20 खेलना है पाकिस्तान ने इस साल। मैं फिर कह रहा हूं कि ये PSL के मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा ये ब्रांड है। अब मैं आपसे सजेशन चाहूंगा, आप चूंकि वहां पे रहते हैं, हमारे प्लेयर्स को ऐसी कौन सी तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? और आप एक इंतहाई क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, कोविड के सिलसिले में आपने टॉप क्लास काम किया, लेकिन यहाँ पर मैं आपके सजेशन चाहूंगा कि खिलाड़ियों को ऐसी कौन सी तदाबीर, क्योंकि इनको प्रैक्टिस का ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा, फिर जो टीमें नीचे हैं वो पूरी जान मारने की कोशिश करेंगी, जो ऊपर हैं वो भी जान मारने की कोशिश करेंगे, पैसे लेते हैं फ्रेंचाइजर से तो पूरी जान मार रहे होंगे, तो उनको इंजरी से भी बचाया जा सके। प्लीज़ कुछ सजेशन आपकी। नहीं, उसमें यह है कि अगर आप डिपेंड करता है कि जो टीम फील्डिंग कर रही है, जो बॉलर्स हैं, तो दे प्रॉब्ली बिल्कुल शॉर्ट स्पेल एक ओवर का। दूसरा यह है कि दे हैव टू हाइड्रेट, प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट इनटेक। नॉर्मली जो सोडियम और पोटेशियम लॉसेस होते हैं, दे हैव टू टेक ORS जो आता है, या आजकल ड्रिंक्स आ रहे हैं, विद एवरीथिंग दे नीड टू एंड कीप देम डिहाइड्रेटेड बनाना है। दूसरी चीजें हैं तो कीप देम हाइड्रेटेड एंड ट्राई नॉट टू ओवर स्ट्रेस। आई नो उनको जान मारनी भी पड़ेगी, लेकिन ऐसा तो मतलब नहीं है कि यू हैव टू एक्सट्रीम पे जाके आप चले जाएं, बिकॉज एनी हाउ इज PSL बट नॉट ऑन द वर्ल्ड कप। तो वी हैव टू सेव योर प्लेयर्स ऑल्सो ना। वर्ल्ड कप में आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपकी अपने मिडल ऑर्डर भी आपको नहीं पता क्या है क्या नहीं है, तो यू हैव अ लिमिटेड ऑप्शन इवन इन वर्ल्ड कप। अगर आप इंजर कर दोगे अभी अपने प्लेयर्स को, तो उसमें तो फिर वो प्रॉब्लम होगी। दे हैव टू टेक केयर ऑफ फिटनेस एनी हाउ। ज्यादातर ये है कि अगर यहाँ आते हैं तो इवन ये जिम वगैरह में जाते हैं, ट्राई टू नॉट टू डू मोर वर्कआउट, ट्राई टू सेव देमसेल्फ, ट्राई टू टेक मोर रेस्ट इंस्टेड ऑफ डूइंग वर्कआउट हफ्ते 2 हफ्ते में। दे हैव टू टेक एज मच रेस्ट दे कैन, स्पेशली देयर मसल्स।
बिल्कुल ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सजेशन भी आपकी जानिब से आया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फैसल कानानी साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इस वजह से कि कुछ सजेशन हमारे प्लेयर्स को जानी चाहिए। एक बड़ा फ़र्क है वहाँ और यहाँ की ह्यूमिडिटी में, यहाँ और वहाँ की गर्मी में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे एक दोस्त हैं आफ्ताब साहब, उनसे बात हो रही थी, वो ऑस्ट्रेलिया में रहे, तो उन्होंने बताया कि 36 डिग्री पर वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल हो जाती है कि अगर रगड़ लग जाए सिडनी में तो आग लग जाती है। तो हर जगह के अपना टेम्परेचर होता है। तो जो इमारात की गर्मी है वो भी एक बहुत ही डिफरेंट है, उसको शायद पाकिस्तान से कंपेयर नहीं किया जा सकता। अली भाई जी, सुनने में तो यही है कि क्योंकि हमने भी एक्सपीरियंस किया है मिडल ईस्ट में, तो गर्मी तो वहाँ शदीद होती है और नमी भी कम होती है। हमारे यहाँ का वेदर ट्रॉपिकल डिफरेंट है, उनका जो है वो सब सहारन वाला वेदर है, डेजर्ट्स वाला। तो उसमें मेरे ख्याल से पीसीबी ने भी जैसे कि कहा है कि पानी के वक्फे जो हैं ज़्यादा होंगे, और बॉलर्स के लिए तो ये एडवांटेज भी है कि वो बाउंड्री पे ही होते हैं, तो पानी वो जितना मर्जी पिएं और एनर्जी ड्रिंक्स पिएं और अपने आप को, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कि डिहाइड्रेटेड रखें, तो वो अपना जो उनका नमक और पसीना निकलेगा बॉडी का वो से रिकवर कर सकेंगे। बिल्कुल। इस वक्त शो की जान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचेस के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी साजिद खान साहब ने भी ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। अस्सलाम नसीम भाई, खैरियत से? अलीम भाई आपको अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। साजिद भाई, अभी आपने गुफ्तगू सुनी होगी, डॉक्टर फैसल कानानी मौजूद थे इमारात से, और वो ये बता रहे हैं कि वहाँ इस वक्त सूरत हाल, इस वक्त भी वॉक नहीं कर सकते। तो आपका जो क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस है उस लिहाज से देखिए PSL होना भी बहुत ज़रूरी है, हमारा ब्रांड है। हम अपने खिलाड़ियों को फिट रखने के लिए क्या कुछ करें जो बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देता है, क्योंकि इस साल वर्ल्ड T20 भी पाकिस्तान ने खेलना है, फिर इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, कई सीरीज़ हैं। देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट था, प्लान भी हमारे पास मौजूद नहीं था। जिस तरह के मुल्क के में पूरी दुनिया के जो हालात हैं, आप साउथ अफ्रीका में ये लीग करा सकते थे, उसकी पोटेंशियल बहुत गुरु अच्छा था, मगर वही बात करें ना है, लोगों ने यहाँ पर अबू धाबी में क्यों कराया। सवाल ये पैदा होता है, क्रिकेट से बढ़कर कोई चीज नहीं है, क्रिकेट कराने के लिए भी तो दिमाग है, और पाकिस्तान सुपर लीग एक ब्रांड बन गया है, ब्रांड को खराब कर दिया गया है। मेरे अपने जराए बरात में फॉरेन प्लेयर तो आ नहीं रहे, जिन्होंने IPL खेली वो मालदीव चले गए, और प्लेयर जो मालदीव में 15 दिन कोरोना टेस्ट कराने के 15 दिन आइसोलेशन रहने के बाद वहां पर रहने का, तो ऑस्ट्रेलिया गए, तो वो प्लेयर तो आ नहीं रहे। सिर्फ मौकफ ये है, प्रेजेंट माइंड के साथ वो लोग काम नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए थे, और हमारे पास जो टैलेंटेड लोग हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनका फायदा नहीं देना चाहती। डॉक्टर काशिफ अंसारी कह के थक गए, पाकिस्तान सुपर लीग कराची में हो सकती थी, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब की खिदमत का फायदा नहीं उठाया, साकिब अंसारी साहब की खिदमत का फायदा नहीं उठाया। तो बैटो न्यूज चैनल जो हक और सच की बात कर रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शीशा दिखा रहा है, इस शीशे के अंदर आप काम कर सकते थे, आपके पास लोग थे, और पाक फौज ऐसी, एक पाक फौज ऐसी, इसमें तमाम सलाहियतें मौजूद है, पाकिस्तान सुपर लीग आराम से हो सकती थी। और एक तरीके का सिक्योरिटी तो मसला नहीं है साजिद भाई, साजिद भाई सिक्योरिटी तो मसला नहीं है, पाक फौज का बहुत बड़ा रोल रहा है पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए, लेकिन इस वक्त सिक्योरिटी मसला नहीं, इस वक्त कोविड मसला है। आपकी बात बिल्कुल ये समझ में आने वाली थी, जैसे इंडिया प्लान कर रहा है अपने IPL के बाकी मैचेस सितंबर के महीने में भी इंग्लैंड में, वो ठीक है वर्ल्ड T20 अक्टूबर नवंबर में इमारात आ जाता है, इंडिया में नहीं होता, वो अपनी जगह पर है, लेकिन उनका पहला कंसंट्रेशन जो दिखाई देती है वो दिखाई दे रही है इंग्लैंड। तो क्या हमें यहाँ पर क्या खिलाड़ियों को रिस्क हो सकता है अबू धाबी की सख्त गर्मी में? नसीम भाई, मेरे खिलाड़ियों से बात हुई, इसमें नाम मेंशन नहीं करूंगा, पाकिस्तान के खिलाड़ी बहुत ज्यादा पैनिक है, 2 मैच खेले जाएंगे और 50 से ज्यादा गर्मी है, और यकीनी तौर पर खिलाड़ी वो पूरे खिलाड़ी नहीं खेलेंगे जो पाकिस्तान सुपर लीग 5 एडिशन 6 एडिशन पूरे मैचेस खेलेंगे। दावे से कह सकता हूँ 100% में बात आपके प्रोग्राम मैट न्यूज चैनल के प्रोग्राम के तवज्जो से कह सकता हूँ, खिलाड़ी पैनिक है, मगर बात सिंपल सी है, दर्द लेने की जरूरत क्या थी और इतना पैनिक हो, मगर वही बात हो गई नसीम भाई, स्पॉन्सर भाग जाएगा आपके इस विंडो के बाद। आखिरी जो पाकिस्तान सुपर लीग जो 7वां एडिशन होगा उसमें आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। मेन बात ये जो क्रू इंडियन क्रू था वो साउथ अफ्रीका में आराम से आ सकता है, और साउथ अफ्रीका में पोटेंशियल टीम हमारे पास बेहतर थी, मगर हमने बहुत पैनिक हुए, और जिससे नदी उमर साहब, सलमान इकबाल साहब ने इस प्रोग्राम के लिए और पाकिस्तान सुपर के लिए जो काम किया ना मैचेस कराने के लिए, तो पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इन फ्रेंचाइज के मालकन का शुक्रिया अदा करना, जिन्होंने पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज नहीं देखी और सबसे पहले इन खिलाड़ियों को मोटिवेट किया। तो मेरा मौकफ सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है, पाकिस्तान से बढ़कर कोई नहीं है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग हैं
उनको दर्द नहीं है कि एहसान मानी की बात करूं मैं या वसीम खान की बात करूं, ये इंपोर्ट हो गए, इनको क्या लेना पाकिस्तान की क्रिकेट से। अभी सलमान भट्ट जो बातें कर रहा था, किसी को दर्द है डिपार्टमेंट बंद हो गया, किसी को हाउस डिपार्टमेंट हो गया, पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो गई। शॉर्ट फॉरवर्ड की क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही साजिद भाई आपने कि हमारी क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचा है। साजिद भाई आपने बहुत, और सलमान भट्ट ने भी यही बात कही कि हम जाते हैं इंडिया के खिलाफ तो पहले से खौफजदा दिखाई देते हैं। साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ह्यूस्टन अमेरिका से आप शो का हिस्सा थे। अलीम भाई थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल आउट में इतना ही, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑल आउट गया PSL के मैचेस कराने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमने आपको डॉक्टर को सुनवाया, डॉक्टर फैसल कानानी बहुत बड़ा नाम है और वो तमाम प्लेयर्स को भी जानते हैं, ऑनर्स को भी जानते हैं, हर PSL में साथ साथ होते हैं। उन्होंने जितनी इंपॉर्टेंट बात कही है उसको ज़रूर देखना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने खिलाड़ियों को महफूज कैसे रखना है, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर ज़्यादातर जो आ रहे हैं वो अपनी इंटरनेशनल टीमों की जानिब से कम खेलते हैं, लेकिन हमारे वो तमाम के तमाम प्लेयर अपनी लीग में खेल रहे होंगे कि जिन्होंने इस साल कई इंटरनेशनल इवेंट प्लस वर्ल्ड T20 भी खेलना है, तो उनकी हिफाजत कैसे करनी है। वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आप बाकी मैचेस करा रहे हैं, लेकिन खिलाड़ियों की हिफाजत आप ही की जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में भी मशावरत जरूर करते रहें। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। चलता है, अल्लाह ने के बाद।